हेलो गाइस, जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, एक मोमेंट आता है जहां आप फील करते हो यार मेरे कोड में स्मार्टनेस नहीं है। कैसे लोग 2-3 लाइन्स में पूरा काम कर देते हैं। आज का टॉपिक वही सीक्रेट अनलॉक करते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस, मैप, फिल्टर और रेडियस। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट है कि कोड को कैसे शॉर्ट, क्लीन और प्रोफेशनल बनाए। आज के बाद आपका कोड बिगिनर से डेवलपर लेवल के हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डे 14 के बारे में। फर्स्ट टाइम एक हायर ऑर्डर फंक्शन एक क्या होता है इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करता है, या एक फंक्शन को रिटर्न करता है, या दोनों का काम करता है। जैसे आप फंक्शन को डेटा की तरह यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल नंबर या स्ट्रिंग की तरह। तो ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हम देखते हैं व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फंक्शन को आप पास कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, चेंज या मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को फास्ट, क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। तो देखिए, हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे। जैसे इमेजिन करो पिज्ज़ा शॉप। इसमें केस 1, आप शॉप को बोलो ये मेरी रेसिपी लो, इसके हिसाब से पिज्ज़ा बनाओ, तो आपने फंक्शन पास किया। या केस 2, आप शॉप को बोलो मुझे एक रेसिपी दे दो, मैं घर पे बना लूँगी, ये शॉप ने आपको फंक्शन रिटर्न किया। या फिर केस 3 ऐसा भी हो सकता है, आप शॉप को बोले ये रेसिपी फॉलो करो और ये सेकेंड रेसिपी बाद के लिए रिटर्न कर दो। दोनों हो गया, इनपुट भी फंक्शन, आउटपुट भी फंक्शन। एग्जैक्टली यही हायर ऑर्डर फंक्शन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें देखिए हमने एग्जांपल्स भी बताया गया है। जस्ट थिंक हम फंक्शन चले जाते हैं नोड.js के अंदर। तो देखिए नोड.js ओपन करते हैं, हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे। हमें फंक्शन क्या था उसके बारे में लास्ट वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार कंपल्सरी देखिए जरूर। हम F1 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, जहाँ एंटर करेंगे हम इसमें अब डालने वाले हैं फॉर लूप, जहाँ लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे i = 0 मान लेते हैं। फिर हम डालने वाले = नहीं, इधर सेमीकोलन आता है। फिर i <n, इधर भी हम क्या करेंगे सेमीकोलन। अब हम क्या करना i++, क्लोज इट, ओपन फ्लावर ब्रैकेट, जहाँ हमें Fn फ्लावर ब्रैकेट क्लोज करना। अब हम इसे क्लोज इट ऑल। हम इसमें हम क्या करने वाले, एक फंक्शन को एक्सिक्यूट करने वाले, कॉल करने वाले। उसके लिए हम लेने वाले एरो फंक्शन। हमें प्रिंट करना है console.log। हमें अब क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो सी जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा एग्जांपल हेलो 3 टाइम्स आ चुका। तो रिपीट एक हायर ऑर्डर फंक्शन HOF है, क्योंकि एक फंक्शन को इनपुट में ले रहा है। और यन कितनी बार रिपीट करता है, ये मेनली यन काम करता है। और FN मींस क्या काम रिपीट करना है। तो फॉर लूप 3 बार चलेगा, 3 बार, हर बार FN कॉल होगा। और जैसे हमने इसमें प्रिंट किया था एरो फंक्शन, तो क्या कहता है console.log हेलो एक एरो फंक्शन है, इसका मतलब 3 बार हेलो प्रिंट करो। अगर आप जैसे अब इसे देखिए हम फिर से हम रिपीट फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे वी वांट टू रिपीट, मुझे चाहिए जितने बार, जैसे हम 10 बार मुझे चाहिए रिपीट करना है 10 टाइम्स। अब हम इसमें एरो फंक्शन सेम हम इसे लेंगे। फिर प्रिंट करना है क्रैक कोडिंग, 10 टाइम्स प्रिंट करना है क्रैक कोडिंग। नाउ एंटर इट। हमने फ्लावर ब्रैकेट एरो फंक्शन डाल दिया। फिर console.log क्रैक कोडिंग, हमें 10 टाइम्स क्रैक कोडिंग प्रिंट करना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ये 10 बार बटन एनिमेट भी कर सकता है, 5 बार गेम मूवमेंट टेस्ट भी कर सकता है। मेनली कहाँ यूज होता है, x टाइम्स एरर लॉग प्रिंट करो तो x टाइम्स एरर लॉग भी प्रिंट हो जाता है। ये मेनली रीयूजेबल बिहेवियर क्रिएट होता है। और इससे फ़ायदा हमें क्या होता है, हमें इसे रीयूज भी कर सकते हैं। ये हमारा मेन कौन सा फंक्शन है, ये हमने बनाया था बेसिक हायर ऑर्डर फंक्शन है। सिंपल रिपीटेड एग्जाम्पल, हमने आपको इजी समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल सिंपल दिया। अब हम देख लेते हैं ये मैप फंक्शन क्या होता है। जस्ट वी गो इन आवर PDF, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ है। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में बताएगा, हम आपको शेयर कर देंगे इसका लिंक। मैप फंक्शन मीन्स ये जावास्क्रिप्ट का एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। हर अरे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है, और जो फंक्शन आप देते हो उसको हर एलिमेंट पर अप्लाई भी करता है। नया अरे रिटर्न भी करता है, ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। तो दिस इज मेनली अरे फंक्शन, इट नेवर मॉडिफाइज द ओरिजिनल अरे। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देते हैं मैप कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू राइट कंस्ट कीवर्ड, जहाँ हम यूज़ करेंगे नम्स। यहाँ हम कॉल करेंगे एक अरे, कमा हम लेने वाले
3,5,6, आपको जितना नंबर चाहिए उतना नंबर्स ले सकते हैं। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, अब हमें क्या करना है, कंस्ट हमें चाहिए डबल, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ हम ऐड करेंगे नम्स डॉट मैप फंक्शन, इसमें लेने वाले। अब हमें क्या करेंगे, एक्स एरो फंक्शन, एक्स हमें क्या चाहिए, इंटू स्क्वायर करना है। तो जैसे हम इसमें करेंगे तो एंटर करेंगे तो हमने इसमें क्या किया, नम्स डॉट मैप, जो भी हमें नम्स में वैल्यू जो भी है उसे डबल करना है। जैसे एंटर करेंगे तो अनडिफाइंड आ चुका। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर दो भाई, हमने जो भी वेरिएबल बनाया वो वेरिएबल प्रिंट कर दो। एंटर इट, तो देखिए 2, 6, 10, 12, 14, तो ये हमारा डबल टाइम्स हो चुका। तो मेनली नम्स हमने 1, 2, 3 इसे डाला था, 1, 3, 5 हमने डाला था। मैप हर एलिमेंट x को उठाएगा, फिर x इंटू 2 अप्लाई करेगा तो न्यू अरे बन गया हमारा 2, 6, 10, 12 करके। तो मेनली मैप फंक्शन इसीलिए मेनली काम करता है, जो एक ये हर अरे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म भी करता है और उसका हर एलिमेंट पर अप्लाई भी करता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, कंस्ट मार्क्स, जहाँ हमें प्रिंट करना है, हम लेंगे 95, 60, हम लेने वाले 25। जैसे हम अब इसे एंटर करेंगे तो हमें इसमें अब क्या करना है, अभी ग्रेड वैल्यू भी एक ग्रेड वेरिएबल बना रहे हैं, जहाँ हमें मार्क्स, हमने मार्क्स वेरिएबल बनाया था, सेम वही वेरिएबल मैप लेंगे। मैप हम इसमें यूज़ करने वाले हैं यम, जहाँ अरे फंक्शन फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि मार्क्स जितना भी हो सकता है, जैसे यम ग्रेटर दैन 90, तो क्या प्रिंट हो, तो रिटर्न हो हमारे आउटपुट में ये रिटर्न हो जाए। सेम वही हम यूज़ करेंगे एल्स इफ अगर यम ग्रेटर दैन 50 हो तो क्या प्रिंट हो, तो रिटर्न हमें क्या रिटर्न चाहिए, बी वैल्यू, बी ग्रेड रिटर्न हो। एल्स रिटर्न, अब इसमें इससे कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या रिटर्न करेंगे, सी। नाउ वी क्लोज इट आल्सो, नाउ एंटर इट, अनडिफाइंड आ चुका। अब हम इसमें क्या करना है, अब हमें इसे प्रिंट करना, जस्ट कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या चाहिए, अब हमें मार्क्स दे दो या फिर ग्रेड, एंटर इट, तो देखिए ABC करके आ चुका, क्योंकि हमने इतना ही डाला था 95, 60, 25, इसे हमने ऑटो में डाला था तो हमारा 95 मीन्स ए ग्रेड आ चुका, 60 मीन्स बी ग्रेड आ चुका, 25 मीन्स सी ग्रेड आ चुका। मैप से हर स्टूडेंट का ग्रेड बन गया। तो इसे हम हर स्टूडेंट का ग्रेड भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इस PDF के अंदर, आप इजी से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको यूँ ही करना है तो आप इसमें से लेकर कर सकते हो। जैसे हमने यूजर्स नाम डाला था, फिर कंस्ट नेम हमने मैप की मदद से एक यूजर को इसमें से उठाया। तो देखिए सिंपली मैप में सबको सेम कप दो, जैसे सब फोटोज को ब्लैक एंड व्हाइट बना दो तो सब फोटोज को ब्लैक एंड व्हाइट बनाए थे, और सब प्रोडक्ट्स पर 10% डिस्काउंट लगा दो सबको बनाया था। सेम लाइक मैप सबको सेम काम देना चाहिए, उसे मेनली मैप कहा जाता है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है फिल्टर। फिल्टर टेस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे एंड कीप्स ओनली दोस एलिमेंट फॉर व्हिच द कॉल बैक रिटर्न्स ट्रू। फिल्टर मींस अरे के हर आइटम को टेस्ट करता है, सिर्फ ट्रू वाले एलिमेंट्स को रखता है और फॉल्स वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, और फाइनली न्यू अरे रिटर्न होता है फिल्टर के अंदर। जैसे हमें इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर, सारे नंबर्स में सिर्फ इवन नंबर रिटर्न करता है। और जैसे हमें प्रोडक्ट्स ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स चाहिए वही रिटर्न करता है। जैसे हम चले जाते हैं Node.js के अंदर, ओपन इट, और इसमें हमें क्या चाहिए, हम ओपन करने वाले एक कंस्ट, एक कीवर्ड हम लेंगे जो कि वेरिएबल बनाएंगे, जहाँ हम लेने वाले हैं एक अरे, हम ले लेंगे एक अरे कंडीशन, जहाँ अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंस्ट हमें सिर्फ इवन नंबर ही चाहिए, हमें दूसरा कौन सा भी नंबर नहीं चाहिए। तो इवन नम्स डॉट, हम नम्स के अंदर फिल्टर लेने वाला है जो कि हमें चाहिए एरो फंक्शन, जहां हम लेने वाले हैं n%2। इसमें हम ट्रिपल इज लेंगे 0 जहां लेने वाले, और एंड इट। अब हम इसमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, जो कि हमने बनाया था एक वेरिएबल, वो उसका नाम है इवेंट्स। हमें इवेंट नंबर का वेरिएबल चाहिए तो 2, 4, 6, 8 हमारे में आ चुका। तो नम इज लाइक, जैसे हमें फिल्टर कर देता है, जो कि हमें इवेंट चाहिए तो इवेंट और चाहिए तो ऑड, वैसे हमें फिल्टर करके आउटपुट में दे देता है। अब सेम लाइक हमें प्रोडक्ट्स लेंगे, कंस्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट्स नाम की, जहाँ हम बनाने वाले हैं नेम बैग, प्राइस हम लेंगे, हमें कितना चाहिए, हमें 500 बस, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए बैग का। सेम हम नेम शूज़, जो कि हमें शूज़ का प्राइस हम लेने वाले हैं 2000। सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम ले रहे हैं। फिर
नेम हमें चाहिए। अब हम एक और प्रोडक्ट लेंगे वॉच, जिसकी प्राइस मान लेते हैं 700, जिसे हम इसे क्लोज कर देंगे और क्लोज दिस अरे आल्सो नाउ। कॉस्ट हमें चीप प्राइस चाहिए, चीप वाले प्रोडक्ट जो भी है वो चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट्स, हमने जो वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट्स नाम के वही हम लेंगे और डॉट फिल्टर कंडीशन लगाएंगे, फिल्टर वाला फंक्शन। अब हम इसमें पी एरो फंक्शन लगाएंगे, ये एरो फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो कंफर्म देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको इजी से इजी समझ आ जाए। तो हमें लेस देन 1000 वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो एंटर। अब हमने इसमें क्या नहीं किया, हमने प्रिंट नहीं किया कंसोल डॉट लॉग, जो कि हमें वेरिएबल बनाया था वो वेरिएबल प्रिंट नहीं किया। एंटर इट, तो देखिए नेम बैग प्राइस 500, वॉच इसका प्राइस 700, 10,000 से जो भी अंदर वाला था वही हमारे में आ चुका। तो ऐसे हम फिल्टर मीन्स हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही हम ले भी सकते हैं, मीन्स कंडीशन लगा के हम प्रोडक्ट्स को ले भी सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल बताया गया है, अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो को पास करिए, कंपल्सरी इस एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। मीन्स रिमूव दोस हु डोंट पास द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जीमेल में सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स फिल्टर करना है तो इंपॉर्टेंट मेल्स फिल्टर करके दे देगा, गैलरी में सिर्फ फेवरेट फोटोज दिखाना तो वो भी देगा, नेटफ्लिक्स में सिर्फ PG-13 मूवी शो करना है तो ऐसे हम फिल्टर की मदद से हम इसे रन भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, वो है रेड्यूस। रेड्यूस मीन्स रेड्यूस वो हायर ऑर्डर फंक्शन है जो पूरे अरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। हर स्टेप में अक्यूमुलेटर अपडेट होता है, फाइनल एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न होता है, और ये मैक्सिमम मैचिंग काउंटिंग सब कर सकता है रेड्यूस फंक्शन। जैसे तिंगलाइन सम ऑफ नंबर्स हमें सम करना है, सम करके देता है, वो केस से चला जाता है नोट जेएस के अंदर, जो कि हमें बताया गया है। हम इसमें एक कंस्ट नम ले लेते हैं, इसमें हम अरे 1 2 3 4 हम अरे बना लेते हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट टोटल वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहां नम्स डॉट रेड्यूस सम कमा एन, हमें सम करना है, किसको सम करना है, एन की वैल्यू को। फिर हम लेंगे सम प्लस एन कमा 0। नाउ वी क्लोज दिस, तो अनडिफाइंड आ चुका। अब हम इसे प्रिंट करके दिखा देंगे कैसे दिखेगा। कंसोल डॉट लॉग, हमने वेरिएबल बनाया था टोटल वेरिएबल बनाया था, जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो देखिए 10 हमारे में आ चुका। तो मेनली ये क्या करता है, सम करता है। जैसे कहाँ स्टार्ट होता है, 0 पे स्टार्ट होता है, जैसे हमने दिया 0 डाला 0 पे स्टार्ट होता है। फिर 0 प्लस हमने नम दिया था, 0 प्लस 1 आ चुका। फिर जो कि है 1 से स्टार्ट हुआ, सम हमारा 1 था, तो 1 प्लस नेक्स्ट जो भी हमने इंडेक्स पर गया 1 प्लस 2 3 आ चुका, 3 प्लस 3 6 आ चुका। तो ऐसे 6 प्लस 4 कितना आउटपुट आ चुका, 10 हमारा आउटपुट में मिल गया। तो ऐसे हम क्या यूज करते हैं, ये हमारा सिंपल सा रेड्यूस फंक्शन जो पूरे अरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। हम जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो एक अरे के अंदर, एक नम, जैसे हमने इसमें प्रोडक्ट डाला, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, इस नम वाले वेरिएबल में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंस्ट मैक्स। हमने जैसे नम्स डॉट रेड्यूस वर्ड लेंगे, रेड्यूस की वर्ड जहाँ ए कमा बी। अब हम इसमें यूज करने वाला एरो फंक्शन जहाँ ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए टू बी, क्लोज इट। तो देखिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग, हमें मैक्स फंक्शन चाहिए, एंटर इट। 8 हमारे देखिए हमने इधर नम्स के अंदर 1 2 3 4 8 तक हमने बनाया था, हमने ऊपर बनाया था नम्स वाला वेरिएबल, तो 8 तक आ चुका। फिर हमने जैसे नम्स डॉट रेड्यूस हमने किया, ए कमा बी हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो ये हमारे में क्या आ चुका, 8 हमारा आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे रेड्यूस मेनली काम करता है। हमारे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू नेक्स्ट काउंट अक्यूरेंस ऑफ वर्ड्स सीरीज। हमें सिर्फ वर्ड्स चाहिए, काउंट अक्यूरेंस वाला वर्ड्स, ए कितना है बी कितना है सी कितना है वो काउंट करना है, तो वो भी हमें रेड्यूस की वजह से करके देता है। कंपेरेटिव एग्जाम्पल आपके लिए बना देते हैं, कंपेरेटिव एग्जाम्पल, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो भी दूर हो जाए। तो जैसे हम ओपन करते हैं नोट जेएस और कंस्ट यूजर हम डालने वाले, इसमें हम ओपन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें फ्लावर ब्रैकेट ओपन करने वाले, जहाँ हम नेम हम लेंगे किसी एक का नाम अमन, फिर हम लेंगे एज जहाँ हम 20, क्लोज इट फ्लावर ब्रैकेट और कमा लगाकर हम फिर से नेम एज और डालेंगे, जैसे नेम कौन सा भी नाम, जैसे रोहन, फिर इसकी एज जैसे 25 या 17, नेम हमें चाहिए प्रिया,
एज हमें चाहिए 25, तो हमने जैसे ले लिया। अब हम जैसे क्लोज कर देंगे विथ स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हमें क्या करना है, अब हम फिल्टर, मैप और रेडियस तीनों यूज़ करना है। उसके लिए कंस्ट रिजल्ट हम लेंगे यूजर्स डॉट हम फर्स्ट लेंगे फिल्टर। इसमें कुछ गड़बड़ आ गया, हम कंस्ट रिजल्ट यूजर्स डॉट हम फिल्टर लेंगे। जहाँ फिल्टर ओपन करेंगे पैरेंथेसिस, जहाँ हम लेना है यू एरो फंक्शन और यू डॉट एज। हमें एज इसमें फिल्टर करना है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 18 वाला एज हमें चाहिए। क्लोज दिस। इसमें हम लेंगे डॉट मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। सेम हम यू वेरिएबल, जहाँ फ्लावर ब्रैकेट लेने वाले, नो फ्लावर ब्रैकेट एरो फंक्शन लेने वाले, यू डॉट नेम हमें चाहिए। अब हम इसमें लेंगे डॉट रिड्यूस। इसमें हम नेम एरो फंक्शन अकाउंट प्लस कामा प्लस हमारा नाम। मैप फिल्टर और रेडियस की वजह से हमने कंबाइंड एग्जाम्पल भी बना दिया। तो आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, इसमें आप कंपलसरी कीजिए। आज हमने जावास्क्रिप्ट का वो स्किल अनलॉक किया जिसमें कोड बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल में ट्रांसफर होता है। मैप फिल्टर रेडियस ये आपको क्लीन कोड लिखना सिखाएगा, इंटरफेस में चमकाना सिखाएगा और रियल वर्ल्ड ऐप्स बनाने में एक्सपर्ट बनाएगा। अगर आपने स्मार्ट समझ लिया तो जेएस में कुछ भी मुश्किल नहीं।